मृदुल भावना वाली माताओं, अच्छे व्यवहार वाली बहनों, आप सभी में जो पार ब्रह्म परमात्मा राजा रामचंद्र विराजमान है, हमारे बंधुओं में भी रघुवंश नायक भय प्रगट कृपाला दीन दयाला विराजमान है। उन सबको मैं प्रणाम नमन करता हुआ, भरत जी तो चरण पादुका ने माथा पे धारण करके अयोध्या लौटे, बार बार पीछे देखते हैं, बार बार राम भगवान के चरणों की तरफ देखते हैं। प्रेम इतना उमड़ता है, आंखों में बहुत आंसू आ रहे हैं। अद्भुत भगवान की लीला, जिसमें दोनों भाई, भरत जी कहते हैं बड़े भैया राज्य आपका है, अयोध्या के सम्राट आप हैं, और राम भगवान कहते हैं बेटा मेरा भैया भरत योग्य है, राज्य राम का भोग्य नहीं है, फिर भी वह अपना ही है, यूं तो सब सपना ही है, भैया आप ही राज्य करो। और अयोध्या पे 14 साल तक राज्य राम जी ने भी नहीं किया, तो भरत जी ने भी नहीं किया। भरत जी तो नंदीग्राम में रहे और चरण पादुकाओं को राज सिंहासन पे विराजमान करा दिया, रोज प्रणाम करते और मानसिक आज्ञा है लेके नंदीग्राम से प्रजा प्रसन्न रहे। हमने तो यहाँ तक पढ़ा, एक राजा ने रात को 3 बजे नींद खुली, देखा जो कोषाध्यक्ष महोदय का कक्ष है उसमें बत्ती जल रही है, सोचा अरे अभी रात को 3 बजे भी सोए नहीं क्या। कोषाध्यक्ष के मेलों के पास पहुंचे तो देखा कोषाध्यक्ष बही खातों को देख रहे हैं, माथे पर चिंता की लकीरें हैं। राजा को आया हुआ देख के कोषाध्यक्ष ने उठ के प्रणाम किया। राजा ने कहा आपकी चिंता का कारण क्या है। बोले महाराजा इस बार बारिश कम हुई, बारिश कम होने से किसान कुछ दुखी हुए, फिर भी लगान अधिक आ गया, हमारा राजस्व क्यों बढ़ गया, राजस्व कम होना चाहिए था, लोग दुखी थे फिर भी लगान बढ़ा, इसलिए मैं बहुत चिंतित हूं। कैसे महाराजा हुए होंगे। सूर्यवंश के सम्राट ने कहा हाँ ये तो चिंता की बात है। जब बारिश नहीं बरसी, नदियों के पाट चौड़े से कम हो गए, संकड़े हो गए, तालाब के पाट संकड़े हो गए, और राजस्व वसूली नपती करने वालों ने वो जमीन भी उनकी खेती में नाप ली, इसलिए लगान ज्यादा आ गया। ऐसे राजा रामचंद्र जी भगवान के वंशज हुए। रामचंद्र भगवान ने एक दिन देखा एक कौवा आया 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 और सीता जी के पैर में चोंच मार के वो गड़ा, वो दौड़ा, वो दौड़ा, वो दौड़ा। सीता चरणी चोच हति बागा, मुड मदमती कारण एक कागा। बुद्धमती इंद्र का पुत्र जयंत, और भगवान रामचंद्र भगवान ने एक सिंह का बाण अभिमंत्रित करके, अब वो जहाँ जावे वो सिंह का बाण पीछा करे, स्वर्ग में, शिवलोक में, देवलोक में, सब जगह का नहीं भाई रामद्रोही को हम नहीं रखते। रामद्रोही का अर्थात जो अवगुणों का, जो दैत्य होते हैं वही राम के द्रोही होते हैं। दुष्ट जयंत की कथा तुलसी के बेटे गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज ने इसलिए दी कि उसका माथा खराब हो गया, घमंड आ गया, सोचा मैं तो इंद्र का पुत्र हूं, राम जी का बल देखूं, तीनों लोकों में घूम गया। फिर लोगों ने, शिव भगवान ने कहा कि तू तो राम जी की शरण में जा, सीता माता के चरणों में गिर पड़, माफी मांग ले। नारद देखा विकल जयंता, लगी दया कोमल चित संता। कोमल चित संता, ये कथा कोमलता की कथा है। ये अपने अपने ग्रस्त धर्म में
अपने गुणों के अभिवर्धन की कथा है। पारब्रह्म परमात्मा को जो माफी मांगी, सीता के चरणों में जयंत गिर पड़ा। परमात्मा ने केवल एक आंख ले ली उसकी आंख में तीर मार करके उसको माफ कर दिया। ऐसे कृपालु भगवान जब चित्रकूट से आगे बढ़े, अत्रि ऋषि जी ने कहा प्रभु मैं धन्य हो गया। 4 मिले 64 खिले, 20 खड़े कर जोड़। अत्रि ऋषि जी से राम भगवान मिले, खिल गए लाख करोड़।